इस पार्टिकुलर वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाना सीख जाएंगे और साथ ही साथ आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना भी सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं ऑफ द वेरियस फंक्शंस और उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स फंक्शन की बात करते हैं। सपोज हमारा जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, ठीक है, और साइन एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। आपको थोड़ा सा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ याद करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन एक्स का। तो देखिए ध्यान से कि किस तरीके से हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉन करेंगे हम लोग। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ओरिजिन है ये 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स अपना अटेंड करेगा, जो आप पीक दिखाई दे रहा है आपको, ये एट π/2 पे होता है, यानी π/2 ऑलरेडी यू नो दैट इज 90 डिग्री। अच्छा, π/2 है तो आप सब लोग जानते हैं कि साइन 90 यानी कि साइन π/2 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है, ये 1 वैल्यू होगा। ठीक, यहाँ से 0 से π/2 गया, फिर π/2 से, और जो ये पूरा क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, ये π/2 है तो π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट पाई होता है। ठीक उसी तरीके से ये वाला कोऑर्डिनेट 3π/2 होता है और π/2 आप चले जाइए और देन और जाइएगा तो ये हो जाएगा 2π। इस तरीके से आप 0 से लेकर के 2π साइन एक्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। 0 π/2 दिस इज पाई, 3π/2 दिस इज 2π। आपको तरीका सीख जाना है। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जब हम आएंगे तो 0 से जब हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और -π/2 पे ये वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। इधर 1 है तो नीचे में क्या होगा, -1। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी वैल्यू कितना होगा, -1 ही होगा, ठीक है, ये भी -1 ही होगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा, -π हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट होगा ये -3π/2 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट -2π होगा। तो -2π से लेकर के 2π तक हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से साइन एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आपको ये ग्राफ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे 0 है, कहाँ पे π/2 है, फिर पाई है। आप धीरे धीरे जब आप यूज्ड टू हो जाओगे ग्राफ के तो आपको कुछ सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखिए, आप फंक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। डोमेन का मतलब ही होता है कि कौन कौन सी वो वैल्यू हम लोग ले सकते हैं जिससे साइन एक्स का जो फंक्शन है वो डिफाइंड रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको। यानी कि साइन एक्स जो फंक्शन है वो किस किस एंगल को अपने अंदर ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स है तो हम कौन कौन से एक्स को यहाँ पे ले सकते हैं जिसके लिए ये फंक्शन को तकलीफ नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। जैसे कि एक छोटा सा हम फंक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f(x = 1/x)। हम आपसे पूछें कि बताइए कि ये जो फंक्शन है, ये जो मशीन है जिसके अंदर 1/x है, ये किस किस इनपुट को ले सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे सकता है। तो आप बोलोगे कि देखिए सर, ये किसी भी x के वैल्यू को ले सकता है। क्यों? कोई भी x यहाँ आ सकता है, बट एक x है जिसके लिए ये मना करेगा और वो है 0। 0 को ये नहीं ले सकता है। क्यों सर? क्योंकि ये 0 को जैसे ही लेगा तो ये जो फंक्शन है ना 1/x, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। इसलिए ये सारे x को ले सकता है एक्सेप्ट 0। 0 को नहीं ले सकता है। यानी कि डोमेन का मतलब यही होता है। अब अगर हम आपसे पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है तो आप बोलोगे कि इस फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये सारे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0, यानी कि ये सारे रियल नंबर्स को ले सकता है अपने अंदर, बस 0 को छोड़ के। 0 से इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो 0 से अगर इसको प्रॉब्लम है तो वो 0 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो डोमेन का मतलब यही होता है कि वो कौन सा x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, वो सारे x जिस x के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो x एक्सिस जो होता है किसी भी ग्राफ का, वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा इस बात को। मैंने क्या बोला,
एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डोमेन, इसको लिख लो, एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डोमेन, जिसका भी वो ग्राफ हो, जिस फंक्शन का वो ग्राफ हो, उस पे जो एक्स एक्सिस होता है ना, वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे 0 भी आ रहा है, π/2, यानी कि सारे नंबर्स, रियल नंबर्स के सारे। अब ये देखिए, ये 0 से 2π तक ही नहीं होता है, साइन फंक्शन 2π के बाद रिपीट करता है। मैंने आपको बताया था कि रिपीट करता है अपने नेचर को, यानी कि ये ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, इधर भी जाएगा और ये इधर भी ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, सेम नेचर ऐसे ही रिपीट करेगा। ये नेचर रिपीट करता है, इसका पीरियड 2π होता है, हर 2π पे ही अपने नेचर को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे ग्राफ 0 से 2π के बीच में बना है ना, 0 से 2π के बीच में जैसे ग्राफ बना है, वैसे ही 2π और 4π के बीच में ग्राफ बनेगा, वैसे ही 4π और 6π के बीच में बनेगा, और ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि पूरा का पूरा जो रियल लाइन है एक्स एक्सिस का, वो पूरा ही इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि जो sin x जो हमारा फंक्शन है वो किसी भी वैल्यू को ले सकता है, इसलिए डोमेन जो होगा इसका रियल नंबर होगा। आर मतलब रियल नंबर, कोई भी नंबर ये ले सकता है, किसी से भी इसको तकलीफ नहीं है। तो sin x का जो डोमेन है वो रियल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की। रेंज क्या होता है? पहले तो ये मतलब समझते हैं कि रेंज क्या होता है। देखिए, मैंने आपको एक मशीन दिखाया था, मशीन में मैंने बताया कि आप इनपुट डालते हो, जो आप इनपुट डाल रहे हो, जैसे वो x डाल रहे हो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, वो डोमेन कहलाता है, और उस इनपुट के कोरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मशीन हमें देता है, यानी कि फंक्शन जो हमें आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। वो रेंज होता है। रेंज का मतलब टूटा मतलब यही होता है। जैसे कि मशीन है, आप उसके अंदर इनपुट डाल रहे हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहे हैं, वो सारे आउटपुट क्या कहलाएंगे? उसका रेंज कहलाएंगे। वो कहाँ तक वैल्यू को दे सकता है, किस वैल्यू को दे सकता है। ग्राफ की अगर हम बात करें, ग्राफ देख करके हम कैसे बताएंगे कि रेंज क्या है? तो हमेशा याद रखना, वाई एक्सिस ग्राफ के ऊपर, वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेंज। वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई एक्सिस जो है ग्राफ का, वो आपके रेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ग्राफ देख करके बता सकते हो कि रेंज क्या है। ये जो ग्राफ है हमारा sin x का ग्राफ है, ये वाई एक्सिस में कहां तक फैला हुआ है, कहां तक इसका रेंज है वाई एक्सिस में? तो आप बोलोगे सर ये -1 से लेके 1 तक फैला हुआ है। देखो, -1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि sin x का ग्राफ है ही नहीं। आप कहीं भी देख लो, ये जो पूरा होता है ना, ये सारे पीक -1 तक ही होते हैं, ये सारे पीक 1 तक ही होते हैं, यानी कि इसके ऊपर नहीं होता है कुछ भी। यानी कि ये पूरा का पूरा कंसाइड है ये हमारा ग्राफ -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के ऊपर और -1 के नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेंज होगा sin x ग्राफ का, sin x फंक्शन का, वो -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। यानी कि जो भी हम इनपुट डाल लें, जो भी आप इनपुट डाल लो, वो -1 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आप टेबल को याद करो, sin 0 0 हो रहा था, sin 90 1 हो रहा था, उसके बाद फिर -1 हो जा रहा था, मतलब घट रहा था। तो इसका मतलब है कि -1 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। दैट्स वाई रेंज जो होगा हम लिखेंगे -1 से 1। अच्छा, क्लोज यहाँ पे दे रहे हैं। क्लोज इसलिए दिया जाता है क्योंकि -1 वैल्यू होता है, -1 से कम नहीं होगा, लेकिन -1 हो सकता है, और 1 भी होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 1 नहीं होता तो यहाँ ओपन देते हैं कि 1 नहीं होगा, तो अगर 1 नहीं होता तब यहाँ ओपन देते हैं, लेकिन 1 होगा इसलिए क्लोज देंगे। ठीक है, तो ये sin x फंक्शन का रेंज और डोमेन है। तो आप याद करोगे, ठीक है, बट आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप ग्राफ में समझते हुए चलोगे तो क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम नहीं होंगी। आप जब भी आगे की क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगी, चीजें समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका बहुत यूज है। आप ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए। ग्राफ का इंपॉर्टेंस हर चैप्टर में आपको मिलेगा। 12th में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटीग्रेशन की बात करें, चाहे आप डिफरेंशिएशन की बात करें, चाहे आप लिमिट्स, किसी भी चैप्टर्स की बात करें, ग्राफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दो चैप्टर्स। तो आपको ग्राफ आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे डोमेन निकाल रहे हैं, कैसे रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ग्राफ की हेल्प से हम लोग रेंज और डोमेन डिफाइन करेंगे। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, एक डोमेन और दूसरा रेंज, कि डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -1 से 1 तक होता है। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, दैट इज cos x। ये ध्यान में रखिएगा दोनों पॉइंट्स कि y एक्सिस और x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
cos x की। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं cos x की। तो इस बार जो हमारा फंक्शन है वो cos x है, ठीक है। cos x फंक्शन की बात करते हैं। आइए फिर से cos x को समझने के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 0, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस इज 0। इस बार ये π/2 होता है और ये पाई होता है, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज और ये जो पीक है ये 2π। देखो 0 से लेकर 2π तक ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। उसी तरीके से पीछे जाएंगे तो दिस इज -π/2, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -2π। तो ये इधर बना, ठीक है। कोई मिस्टेक हो रहा है? यस, यहाँ पे -π, दिस इज -3π/2 और इस तरीके से ऐसे आएंगे वापस, तो ये जो पीक होगा दिस विल बी -2π। तो देखो मैंने बताया था कि cos x फंक्शन भी जो होता है वो पेरियोडिक फंक्शन होता है और उसका भी 2π होता है, यानी कि 2π के बाद वो भी रिपीट करता है। जो आप नेचर ये देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक, ये 2π तक आप देख रहे हो, ये फिर से रिपीट करेगा, ऐसे ही बनेगा। ये भी एक्सटेंड होता है इनफाइनाइट तक, यानी कि ये भी ग्राफ ऐसे चलता हुआ रहता है। ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे, और इधर भी ऐसे चलता रहेगा। तो एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसमें कि जो इसका डोमेन होगा दैट विल बी रियल नंबर होगा। ये मैंने पहले ही बात कर लिया, अच्छे से बात कर लिया था कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि ये किसी भी वैल्यू को ले सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज 0 पे इसका वैल्यू क्या है। तो आप पता होगा आपको कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये जो पीक आपको दिख रहा है ये 1 होता है और ये जो नीचे का पीक दिख रहा है ये -1 होता है। यानी कि पता ये चला कि cos x ग्राफ भी -1 से 1 तक ही फैला हुआ है y एक्सिस में। तो x एक्सिस में तो पूरा फैला हुआ है, इसलिए मैंने पूरे रियल नंबर्स को ले लिया। बट अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज हमारा -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो दोनों sin x का और cos x ग्राफ दोनों का रेंज -1 से, क्योंकि देखो y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला है, -1 से लेकर 1 तक फैला है। -1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप cos x का एक जो फंक्शन है उसमें x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट आउट कीजिए, कोई भी वैल्यू रखिए, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। उससे 1 से ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता है कि cos x का वैल्यू 2 आ जाए। ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका रेंज ही नहीं है, ये 2 तक जा ही नहीं सकता, इसका रेंज ही नहीं है कि वो 2 तक जाए। तो इस तरीके से हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और cos x का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए आपको करना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। 1 बाय 1 सारे फंक्शंस का ग्राफ आपको समझ में आनी चाहिए। तो 2 चीज़ें आप अभी तक पढ़ें, आप इसका एक टेबल बना लेना, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फंक्शन पहला कौन सा था, sin x, सेकेंड कौन सा था, cos x। sin x का डोमेन रियल नंबर, cos x का डोमेन रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या आया, -1 से 1 के बीच, इसका रेंज क्या आया, -1 से, यानी कि दोनों का सेम है डोमेन और रेंज, याद रखना है। इसके बाद हम लोग बाकी और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, sec x, cosec x एंड tan x एंड cot x, सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बाकी सारे को एक बार हम लोग समराइज करके सीखेंगे। लास्ट में इन द एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हमें साइन और कॉस पता है तो बाकी कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ शॉर्टकट तरीके से जल्दी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। बट इससे पहले आपको हर टर्म्स आना चाहिए कि 0 कहाँ है, π/2 कहाँ है, पाई कहाँ है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आई होप कि इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाने में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।